तो वो लम्हा आ गया जब अमेरिका को मिला उसका 47वां राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। आइए देखते हैं उस लम्हे को। Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. और पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई समझौतों पर दस्तखत कर दिए और इन समझौतों पर दस्तखत करने के बाद इस वक्त दुनिया में एक जबरदस्त चिंता की लहर है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिस अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में इतनी बड़ी आग लगी थी कि यह पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया था, डोनाल्ड ट्रंप ने पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को वापस ले लिया है। यानी कि अमेरिका ने अपना हाथ पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से वापस खींच लिया है। इसके अलावा ट्रंप और भी कई कड़े संदेश दे रहे हैं और यह संदेश भारत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण नहीं मिला था। इस शपथ ग्रहण समारोह में यूक्रेन के राष्ट्रपति से लेकर, चीन के राष्ट्रपति से लेकर, इटली के राष्ट्रपति से लेकर तमाम लोग मौजूद थे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया। इससे पहले कि आगे जाकर मैं चर्चा करूं कि डोनाल्ड ट्रंप के 47वें राष्ट्रपति बनने के मायने क्या हैं, मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं गोदी मीडिया का। प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया तो पापा की परी ये कह रही हैं, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री को अलग से बुलाया जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी दोस्ती को समझते हैं। यानी कि ये लोग तमाम हदों को पार करेंगे भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करने के लिए। ये छोटा सा क्लिप देखिए, फिर मैं आगे चर्चा करता हूं। हकीकत यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र और गोदी मीडिया में ऐसे पत्रकार जिन्हें अक्सर आपने बुलडोजर पर चढ़कर पत्रकारिता करते हुए देखा है, ये लोग बुनियादी कूटनीति नहीं जानते। हकीकत यह है कि प्रचार तंत्र लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु के तौर पर पेश करते रहता है और अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी क्या प्राथमिकताएं हैं। सबसे बड़ी बात, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसे संदेश दे रहे हैं जो भारत के लिए ठीक नहीं हैं। एक एक करके हम उन तमाम चीजों की चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी अमेरिका ने अपना हाथ वापस खींच लिया है। आप देख सकते हैं यहां पर उस समझौते पर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर दस्तखत दे रहे हैं या कर रहे हैं। इसके मायनों को समझिए दोस्तों। अमेरिका इस बात को लेकर नाराज है जब दुनिया के सामने कोरोना पेंडेमिक आया था, यानी कोरोना महामारी आया था, उस वक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ठीक से हैंडल नहीं किया और चीन पर सख्त शर्तें नहीं लगाई। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का यह भी मानना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अमेरिका से पैसे लेकर दूसरों को देता है जो ये डिजर्व नहीं करते। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी अपना हाथ वापस खींच लिया है। मगर जैसे मैंने बताया, भारत के लिए चिंताजनक है, खासतौर से भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, याद कीजिएगा, अपनी चुनावी सभाओं में यह भी कहा था कि भारत जो है वो अमेरिकी सामान पर टैक्स करता है, टैरिफ लगाता है और हम इसका विरोध करते हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ये लगातार कह रहे हैं कि बाहर से जो सामान आएगा हम उस पर टैक्स लगाएंगे ताकि अमेरिका एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके, यानी कि निर्माण करने वाला दुनिया का एक केंद्र। और इस बारे में बीबीसी क्या कह रहा है दोस्तों, इस पर जरूर गौर कीजिए, क्योंकि यह अपने आप में निहायत ही चिंताजनक संदेश है। दुनिया और भारत को संदेश। कूटनीतिक मामलों के बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स ने इस भाषण को दुनिया के लिए ट्रंप का कड़ा संदेश बताया है।
उनका मानना है कि ट्रंप के इस भाषण में वैश्विक मंच पर अमेरिका की ताकत और संभावनाओं को उजागर करते हुए कड़ा संदेश दिया गया है। उन चुनौतियों के बारे में भी बात की जो अमेरिका के सामने हैं। अब इस बात पर गौर कीजिएगा जो यहां सामने उभर कर आती है। ट्रंप ने टैरिफ पर भी अपना नजरिया जाहिर किया है। ट्रंप कहते हैं, हम दूसरे देशों पर टैक्स और टैरिफ लगाकर अपने लोगों को समृद्ध बनाएंगे। इसी के साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने महंगाई और बढ़ती ऊर्जा की जरूरतों पर भी बात की, जो उनके पिछले कैंपेन का अहम मुद्दा रहा है। उन्होंने कहा कि वो अपने कैबिनेट के सभी सदस्यों को निर्देश देंगे कि महंगाई को हराने और लागत और कीमतों को तेजी से कम करने के लिए हर संभव कोशिश करें। इसके अलावा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके पड़ोसी देशों के साथ संबंध जो हैं वो बिगड़ने वाले हैं, चाहे कनाडा हो चाहे मेक्सिको हो। और ये ना भूलें, उनके जो सलाहकार हैं इलॉन मस्क, वो ब्रिटेन के अंदर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे बड़ी बात, मेक्सिको के बारे में और कनाडा के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ऐलान किया, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। अमेरिका मेक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपदा यानी नेशनल इमरजेंसी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका मेक्सिको सीमा पर नेशनल इमरजेंसी घोषित करेंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि अवैध प्रवेश को तुरंत रोका जाएगा और सरकार लाखों अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके अलावा रिमेन इन मेक्सिको यानी मेक्सिको में रहो नीति पर फिर से लागू करने और सीमा पर अधिक सैनिकों और संसाधनों की तैनाती की योजना का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा, जल्द ही गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका रखा जाएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि गुजरात से बड़ी तादाद में डंकी रास्ते से लोग अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। और आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस मुद्दे पर सख्त तेवर अपनाते रहे। डोनाल्ड ट्रंप यह भी जानते हैं कि भारत से किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जरिए कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल का भी पर्दाफाश होता है कि गुजरात से इतनी बड़ी तादाद में लोग अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा पंजाब से भी लोग डंकी रास्ते के जरिए जो हैं वो अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। आप में से जो लोग डंकी नहीं जानते, उसका अर्थ यह होता है कि अवैध तरीके से कुछ एजेंट्स आपको देशों के रास्तों से घुसाते हैं, सीमाओं से घुसाते हैं और अवैध ढंग से अमेरिका में प्रवेश करवाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण करते हुए मध्य पूर्व यानी कि गजा इस्राएल के लिए भी अहम संदेश दे दिया है। और वो संदेश क्या है, उस पर गौर करने की जरूरत है। मध्य पूर्व पर क्या बोले ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो मध्य पूर्व में शांति लाने वाले हैं और सबको जोड़ने वाले नेता बनेंगे। उन्होंने 3 इस्राएली बंधकों का जिक्र किया जिन्हें गजा में हमास ने बंधक बना लिया था। रविवार को वो सभी बंधक अपने परिवार के पास पहुंच गए। ट्रंप ने कहा, अमेरिका अपनी सही जगह फिर से हासिल करेगा, जो दुनिया का सबसे महान, शक्तिशाली और सम्मानित देश होने का है। हमारा देश पूरी दुनिया को प्रेरित करेगा और प्रशंसा का केंद्र बनेगा। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रपति बनते ही चीन के साथ जो है संबंध बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पनामा लहर के जरिए चीन को एक कड़ा संदेश दिया है। और वो संदेश क्या है, आपके स्क्रीन पर ट्रंप का पनामा नहर को लेकर चीन पर आरोप। डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर को एक मूर्खतापूर्ण तोहफा बताया। उन्होंने दावा किया कि पनामा नहर को चीन ऑपरेट कर रहा है। ट्रंप ने कहा, हमने इसे चीन को नहीं दिया है, हम इसे वापस लेंगे। भाषण के दौरान जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनके समर्थकों ने तालियां बजाई, जबकि बाइडेन और कमाला हैरिस बिना कोई प्रतिक्रिया दिए शांत बैठे रहे। पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा से कहा था कि वो पनामा नहर की फीस कम करें या तो उस पर नियंत्रण अमेरिका को वापस कर दें। ट्रंप ने कहा, पनामा नहर चीन के लिए नहीं है। उन्होंने कहा था कि यह नहर गलत हाथों में चली गई है। हालांकि पनामा के राष्ट्रपति ने इस बयान पर कहा था कि इस नहर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर चीन का नियंत्रण नहीं है। क्या पनामा नहर
अमेरिका और चीन के बीच तनाव का सबब बन सकती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अमेरिका को मिल रहा है एक ऐसा राष्ट्रपति जिसके ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी व्यापार से लेकर जो तमाम प्रैक्टिसेस हैं वो भारत के लिए शुभ संदेश नहीं है। क्योंकि ट्रंप दो चीजें कह रहे हैं। पहली बात, भारत से जो सामान आएगा उस पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे, और दूसरी बात, अमेरिका से जो सामान आता है भारत में, आखिर भारत उस पर ज्यादा टैक्स क्यों लगाता है। यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी, ये डोनाल्ड ट्रंप का अंदाजे बयान है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में इतनी बड़ी आग लगी थी, बावजूद इसके राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से अपने हाथ खींच लिए हैं, जो अपने आप में एक चिंताजनक संदेश बतलाया जा सकता है। इसके अलावा मंगल ग्रह पहुंचने की भी डोनाल्ड ट्रंप की योजना है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह पर जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में अमेरिका को नई ऊंचाइयों और बड़ी सफलताओं तक पहुंचाने की बात की। ट्रंप ने कहा, अमेरिका अपनी संपत्ति बढ़ाएगा, अपने क्षेत्र का विस्तार करेगा और मंगल ग्रह पर भी अपना झंडा फहराएगा। उन्होंने कहा, हम सितारों की ओर आगे बढ़ेंगे और मंगल ग्रह पर अमेरिकी झंडा फहराएंगे। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में क्या कह रहे हैं। Horizons, and we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की इस पारी में इलॉन मस्क, जो कि टेस्ला के प्रमुख हैं और जैसे कि आप जानते हैं सोशल मीडिया हैंडल एक्स के प्रमुख हैं, उनका एक बहुत अहम किरदार होने वाला है। और उनकी जो विक्ट्री रैली हुई थी, यानी जीत को लेकर एक महासभा हुई थी, उस पर मैं आपको बतलाना चाहूंगा इलॉन मस्क के क्या तेवर थे। देखिए वो किस तरह से उछल रहे हैं और नाच रहे हैं। और यहां पर भी उन्होंने मंगल ग्रह पर जाने की बात कही, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे उनके रिसोर्सेज और उनकी सोच काम आने वाली है। सुनिए इलॉन मस्क किस तरह से नाच रहे हैं। This is what victory feels like. Yeah! And this was no ordinary victory. This was a fork in the road of human civilization. Okay. This, you know, there are elections that come and go. Some elections are, you know, important, some are not. But this one, this one really mattered. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. It is thanks to you that the future of civilization is assured. तो यकीनन दोस्तों, दुनिया एक बहुत ही दिलचस्प मुकाम पर है, एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है, क्योंकि दुनिया का ताकतवर व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर यौन शोषण का आरोप है। उनके शपथ ग्रहण से 10 दिन पहले उन्हें दोषी ठहराया गया था एक ऐसे मामले में जिसमें उन्हें 4 साल की सजा मिल सकती थी, मगर जज साहब ने खेला कर दिया और उन्हें सिर्फ दोषी बताया गया। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स हैं जिन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगता रहा है। सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,37,000 दिए थे ताकि उन्हें चुप करा सकें। और सबसे बड़ी बात, ये जो $1,37,000 है, इसे उन्होंने अपने बिजनेस का, अपना सरकारी खर्चे का हिस्सा बता दिया था। और इस मुद्दे को लेकर वो दोषी पाए गए थे, मगर जैसे मैंने बताया जज साहब ने खेला कर दिया और उन्हें सजा नहीं मिली, वरना ट्रंप जबरदस्त मुश्किल में हो सकते थे।
समानांतर तौर पर आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को लेकर उनके क्या तेवर हैं। चीन के साथ वो तनाव लगातार बढ़ा रहे हैं। ईरान को लेकर उनके तेवर सख्त हैं। हालांकि ट्रंप ने, याद कीजिएगा, अपने भाषण में यह भी कहा था कि मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी तीसरा विश्व युद्ध रोक कर रहूंगा, जो होने ही वाला था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. And you have no idea how close we are. ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास किया जा सकता है जब वो ये कह रहे हैं कि मैं तीसरा विश्व युद्ध रोकने वाला हूं, जो होने ही वाला है? उन्होंने ये भी कहा कि वो यूक्रेन और रूस युद्ध भी रोक कर रहेंगे। देखने वाली बात यह है दोस्तों कि क्या यह महज लफ्बाजी है या हम जमीन पर भी इसके परिणाम देखेंगे। सबसे बड़ी बात, एक भारतीय होने के नाते मेरी चिंता यही है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के हितों को साधने के चक्कर में भारत के व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और यह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। अवसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।